न रूपमस्येहं तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, न रूपमस्येहं तथोपलभ्यते, अर्थात नहीं रूप इसका यहाँ ऐसे प्राप्त होता है। नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अर्थात न अंत और न आदि और न स्थान। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, अर्थात इस पीपल के वृक्ष की पूर्ण विकसित जड़ों को असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, अर्थात असंग के दृढ़ शस्त्र द्वारा छिन्न करके। तो श्री कृष्ण ने पिछले 2 श्लोकों में पीपल के वृक्ष की जड़ों के उदाहरण द्वारा हमें बताया कि कैसे हम इस संसार के बंधन में फंस जाते हैं। अब यहाँ पर इस श्लोक में और अगले श्लोक में श्री कृष्ण ये बताएंगे कि इस संसार के बंधन से मुक्त कैसे होना है। तो यहाँ वे कह रहे हैं कि इस शाश्वत पीपल के वृक्ष का न तो आदि है, न अंत है और न ही इसका कोई स्थान है। इसका जो रूप है वह जीवों को प्राप्त नहीं है, किंतु यदि जीव को मुक्त होना है तो उसे वैराग्य के शस्त्र से इसकी विकसित जड़ों को छिन्न करना होगा। तो यहाँ पर फिर से रूपक का उपयोग है, और जो विचार यहाँ पे श्री कृष्ण दे रहे हैं उसको समझने के लिए हमें रूपक को ही समझना होगा। तो जो पीपल का वृक्ष है ये वृक्ष का रूपक है, और आप देखिए कि जीवित प्राणियों में वृक्ष ही ऐसे हैं जो कि सबसे अधिक बंधे हुए होते हैं। पशु जो होते हैं वह तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर सकते हैं, किंतु वृक्ष जो होते हैं वह अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर सकते। वे जहाँ पे होते हैं उन्हें वहीं पे रहना पड़ता है। तो जैसे भीषण गर्मी यदि हो जाए तो भीषण गर्मी में जो जीव जंतु होते हैं, जो पशु हैं, वह तो छांव का स्थान प्राप्त कर लेते हैं, किंतु वृक्ष जो है उनको धूप झेलनी ही पड़ती है, तो वह सहन ही करते हैं। या कड़ाके की ठंड हो तो तब भी वृक्ष को जो है ठंड को सहन करना ही पड़ता है, वह उससे दूर नहीं जा सकता। वर्षा हो रही हो तो वृक्ष को वर्षा को भी सहन करना पड़ता है, और यदि सूखा पड़ जाए तब भी वृक्ष जो है वह पलायन नहीं कर सकता, उसको सूखे की मार भी झेलनी पड़ती है। तो वृक्ष जो है वह इन सभी दुखों को झेलते हैं, और वह झेलते इसीलिए हैं क्योंकि वह भूमियों में अपनी जड़ों को बांध करके बैठे हुए हैं। तो वह अपनी जड़ों को वहाँ से हिला नहीं सकते, और इस कारण से वह एक ही स्थान पर बंधे हुए रहते हैं। तो इसी प्रकार से हमने भी अपने विचारों से आसक्ति करके स्वयं को इस संसार में बांध लिया है। तो जिस प्रकार बीज जो होता है वह अंकुरित हो करके उसमें से वृक्ष निकलता है जो कि ऊपर की ओर वृद्धि करता है और नीचे भूमि में वह अपनी जड़ों का विस्तार करता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे विचार जो हैं वह भी वास्तव में बीज ही हैं, जिनके द्वारा ऊपर की ओर भारी संसार में हमारे जो शरीर है वह प्रकट होता है, और हमारे भीतर जो है हमारे मन में इन विचारों से आसक्ति उत्पन्न होती है, जो कि वास्तव में जड़ों के रूप में कार्य करते हैं, और इस प्रकार से जो है हम इस संसार में बंध जाते हैं। तो ये जो विचारों से आसक्ति की जड़ है यह ही वास्तव में हमारे बंधन का कारण है। अपने विचारों से आसक्ति को हम इस प्रकार से देख नहीं पाते हैं। श्री कृष्ण ने बोला कि ये ऐसे प्रतीत नहीं होता, तो इसको हम देख नहीं पाते हैं ऐसे कि हमारे विचारों से कैसे आसक्ति हो रही है, किंतु वास्तव में ये आसक्ति ही है जो कि हमें बांधे रखती है। तो इसको समझने के लिए आप ऐसी कल्पना कीजिए कि अगले जन्म में मान लीजिए कि आपको एक ऐसा शरीर प्रदान किया जाता है जो कि आपके अभी जो आपका जीवन है उसके विपरीत हो। तो मान लीजिए कि यदि आप आज इस समय पर इस जीवन में हिंदू पुरुष का शरीर आपको मिला हुआ है, तो कल्पना कीजिए कि आपको अगले जन्म में जो है एक मुस्लिम स्त्री का शरीर दे दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा। अब आप इसका उल्टा भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए किसी मुस्लिम स्त्री से आप यही कहें कि तुम्हें अगले जन्म में जो है एक हिंदू पुरुष का शरीर प्राप्त हो जाएगा, तो दोनों ही स्थिति में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति है वह घबरा जाएगा, वह बहुत ही चिंतित हो जाएगा, अरे मुझे अगले जन्म में कैसे कौन सा शरीर मिल जाएगा। तो बहुत ही कष्ट यानी भयभीत हो जाएगा व्यक्ति यदि वो इस प्रकार से जाने। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसी कारण से हो रहा है क्योंकि अधिकांश लोग जो होते हैं
वह अपने विचारों से इतने अधिक आसक्त होते हैं कि वह कल्पना ही नहीं कर सकते कि इससे भिन्न यदि उनको दे दिया जाए तो क्या होगा। तो ये हो ही इसलिए रहा है क्योंकि जो शरीर प्राप्त किया है हमने, जो हमने इस जीवन में अपना शरीर प्राप्त किया है, वो अपने विचारों से आसक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया। तो हमारी विचारों से इतनी अधिक आसक्ति है कि उस आसक्ति के द्वारा ही वास्तव में हम अपने शरीर को प्रकट कर देते हैं सामने। तो ये जो बात है ये हम सबको समझनी चाहिए। आप ये देखिए कि जैसे मुस्लिम महिला जो है वह एक मुस्लिम महिला के रूप में उसने जन्म लिया ही इसलिए है क्योंकि वह एक मुस्लिम होने और एक महिला होने के जो विचार हैं उनसे आसक्ति रखती है। वह इस प्रकार के जीवन को जीने में ही सहज है, उसको इसी प्रकार से जीवन जीना जो है अच्छा लगता है एक मुस्लिम महिला के रूप में, इसलिए उसने मुस्लिम महिला के रूप में ही अपना जो है शरीर जो है उसको व्यक्त किया है। वह उस जीवन शैली को जीने में ही सहज है और उसमें परिवर्तन केवल तभी होगा जब जो ये मुस्लिम महिला का जीवन वो जी रही है उसको जीने में वह असहज हो जाए। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये कब होगा, जब विचारों से आसक्ति में परिवर्तन होगा। किंतु समस्या क्या होती है कि जब हम एक विचार से अनासक्त होते हैं तो हम किसी अन्य विचार से आसक्त हो जाते हैं। एक विचार से अनासक्त होने के लिए हमें किसी दूसरे विचार से आसक्त होना ही पड़ता है। ऐसा ही होता है हम सबके साथ में, और इस कारण से होता ही है कि हम एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन तो कर लेते हैं किंतु तब भी हम शरीर से बंधे रहते हैं। आप अभी अपने वर्तमान स्वरूप से यदि संतुष्ट नहीं हैं तो आप जिन भी नए विचारों से जुड़ेंगे, अपनी असंतुष्टि के द्वारा जिन भी नए विचारों से जुड़ेंगे, आप फिर उन नए विचारों के अनुसार जो है अपना नया शरीर प्राप्त कर लेंगे, नया रूप प्राप्त कर लेंगे, किंतु आप तब भी बंधे ही रहेंगे, उस नए रूप में बंधे रहेंगे। तो श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे विचारों के जो बंधन है, जो ये बंधन है, जो विचारों के बंधन का तंत्र है, इससे हम अवगत नहीं हो पाते। और इस प्रकार से होता ही है कि जीव जो होते हैं वह उनको कभी ये पता ही नहीं चल पाता कि वास्तव में किस प्रकार से वह अपने विचारों को धारण करने से इस संसार से में बंध जाते हैं। तो इस बंधन से बाहर निकलने का जो उपाय है वह यही है कि हम सभी विचारों को स्वयं से पृथक कर लें, हम सभी विचारों से स्वयं को दूर कर लें, उन सभी से वैराग्य कर लें। तो इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि हम को इस वृक्ष की जड़ों को वैराग्य के शस्त्र से छिन्न करना है। जब हम वैराग्य कर लेंगे, सभी विचारों से वैराग्य कर लेंगे, केवल तभी हम वास्तव में उस स्थिति को प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे जहाँ पर कि हम बंधन से मुक्त हो सकें। तो इस विचार के बारे में आगे श्री कृष्ण और कहेंगे अगले श्लोक में, उसको हम अगले श्लोक में समझेंगे। पर यहाँ पे यही विचार था कि हम अपने विचारों के द्वारा इस शरीर को प्राप्त करते हैं, जो कि वृक्ष का ऊपरी भाग है, जो कि भूमि के ऊपर है। और इन विचारों से जो हमारी आसक्ति होती है तो वो जड़ें हैं जो कि भूमि के नीचे हैं, जो कि हमें बांध देती हैं, और हमको वैराग्य के द्वारा इन जड़ों को काटना है। तो आगे और इसके बारे में बताया जाएगा, जिसको हम अगले श्लोक में समझेंगे। यहाँ पे हमने यही समझा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।